हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में फिजिक्स के टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि कक्षा 10 में आपको मैंने माननेत्र पढ़ा रहे थे। जो माननेत्र पर हम लोग बात करेंगे। माननेत्र में कुछ डिफिनीशन की बात किया जाता है, तो वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग को सिर्फ पढ़ना है कि जो कि हमारे जो पेपर में जो आता है उस पर हमको बात करना है। किस तरह के प्रश्न आता है उस पर विचार करना है। इसी तरह के प्रश्न हमको देखते हुए आगे भी बढ़ना है कि यदि मेरे पास प्रश्न आए तो हम उसको कैसे हल करें। तो हमारे पास प्रश्नों के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल से स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल हमारा है, जिससे कि आप उससे जुड़िए और अपने मित्रों में भी शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके जितने मित्र हैं उनको भी पता चले कि यहाँ पर जो हाफ ईयरली में जो पेपर हो रहा है, क्या उससे जो मेरा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है क्या आया है कि नहीं आया, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो टॉपिक है माननेत्र है। आपका जो टॉपिक है माननेत्र। अब देखिए, माननेत्र में यदि आप बात करते हैं, आप पढ़ भी रहे हैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से। देखिए, माननेत्र में हमको आज सिर्फ दोष की बात पढ़ना है। आपको दोष सिखाएंगे शुरू में हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में हम जब ये जो मेरे लेसन मतलब ये जब कंटेंट जब दोष खत्म होगा उसके आपको वहाँ पर छोटा सा बनाएंगे चार्ट टाइप का, उसमें आपका दोष पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक ही जगह, जिसको हम शॉर्ट वीडियो में यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोष। दोष जो होते हैं, दोष कोई पूछेगा, आपको पता है कि आपके आंखों में भी दोष होता है। आपके आंखों में क्या होता है? दोष होता है, क्योंकि सबके आंख में कुछ न कुछ दोष होता है, जिससे कि हमको उसके बारे में पता करना है। पहला यदि मैं बात करूँगा निकट दोष, निकट दृष्टि दोष लिखते हैं, एकदम आराम से लिखिए, दृष्टि दोष। दूसरा हो जाएगा मेरे पास दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। फिर उसके बाद हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। फिर यहाँ पर मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु। इसी तरह मेरे पास वर्णाधनता, वर्णाधनता होता है, वर्णाधनता सही है। अबिंदुकता, बिंदुकता, बिंदुकता, अबिंदुकता। ठीक, ये हमारे पास जो दोष की बात किया जाता है अबिंदु। ठीक, सबसे जो देखो इम्पोर्टेंट हमारे बीच में होने वाला है दोष में, इसको वेरी इम्पोर्टेंट लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। ये 3 दोष जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 3 दोष जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसी दोष के बारे में हमको समझना है। इसका यदि मैं बात करता हूँ, ये तो हमारी आंखों में दोष होता है, किसके कारण होता है? कारण हमको कोई पूछेगा, इसमें 2 कारण लिखेंगे। इसमें क्या होगा? 2 कारण होगा। पहला कारण ये बताता है, पहला कारण ये बोलता है वक्रता त्रिज्या,
बढ़ जाती है। फोकस दूरी कम होती है। फोकस दूरी कम होती है। इसका जो होगा व्यास कम हो जाएगा, वक्रता का व्यास जो होता है कम हो जाता है। यहाँ पर नेत्र के गोले का जो व्यास, यहाँ पर लिख लेना, गोले का व्यास कम हो जाए, गोले का व्यास बढ़ जाता है, यहाँ पर गोले का व्यास क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक इसका उल्टा है, यहाँ भी बात करेंगे, इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया। इसका पहला पॉइंट बोलता है कि वक्रता त्रिज्या हमारे पास जो होती है कम होती है, फोकस दूरी मेरे पास बढ़ जाती है। फोकस दूरी मेरे पास क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर गोले का व्यास कम होता है। एक तुम्हारे पास याद होना चाहिए, जो डायरेक्शन जो दिया जाएगा इसमें तुमको याद होनी चाहिए। यदि नहीं याद होता है तो इसका मतलब दिक्कत है, समस्या है। जरा दृष्टि दोष में यहाँ पर हमको द्विफोकसी दोनों दोष होता है, दोनों दोष का मतलब निकट और दृष्टि दोनों होता है। मोतिया बिंद जो होता है, इसे मेरे आंखों पर सफ़ेद परत या सफ़ेद झिल्ली चढ़ जाती है, ये सब कारण है। अब इसी का इस तीनों का निवारण की बात करें, समझना मेरी बात, कि यहाँ पर देखो डायरेक्शन जो है किस तरह का मिल रहा है, तुमको इसके बारे में पता होना चाहिए। कोई पूछेगा तुम खुद बता सकते हो, समझा सकते हो कि भैया आज के बाद इससे प्रश्न आता है तो हम करके आएंगे, इतनी गारंटी के साथ कर सकते हैं। निवारण में हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग। किस लेंस का, अवतल। इसमें निवारण के लिए क्या करोगे, तुम कहोगे भैया उत्तल लेंस का। आज जरा दृष्टि दोष में क्या कहोगे, तो कहोगे यहाँ पर द्विफोकसी लेंस या द्विफोकस का मतलब अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, कहोगे भैया ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन किया जाता है। जब ऑपरेशन करेंगे तभी उसकी क्या होगी, मोतियाबिंद ठीक होगी। अब ये दोनों की मात्राओं का प्रयोग वर्णनता और बिंदुकता की बात नहीं पूछा जाता है, बहुत पूछेगा तो मोतियाबिंद तक ले जाकर तुमको चांस बनता है। लेकिन तुम्हारे पास कोई दोष पूछे तो दोष में नाम बता सकते हो कि निकट, दूर, जरा और मोतियाबिंद। वर्धनता होता है, अधबिंदुकता होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या कारण, किसके कारण होता है, तम के वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है, और गोले का व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है। दूर दृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्या कम होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, वह गोले का व्यास कम हो जाता है। जरा दृष्टि दोष में दोनों दोष पाया जाता है। मोतियाबिंद में सफ़ेद परत या सफ़ेद झिल्ली जो होती है उसकी बात की गई।
निवारण का मतलब इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, इसमें उत्तल लेंस का, इसमें द्विफोकसी लेंस का, इसमें ऑपरेशन की बात करेंगे। इस तरह के हमारे पास प्रश्नों का यदि बात किया जाता है, इसी पर हम लोग को विचार करना पड़ता है, जिसके कारण हमको इसी के बारे में पढ़ना है। कोई भैया इसमें हमको परिभाषा अभी तो चलेंगे, अभी तो मैं कंटेंट समझ रहे हैं। देखो जब तक समझ में आ जाएगा ना तो फिर खुद ही तुम कर लोगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तुम खुद नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको अपनी कॉपी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालकर नोट कर लेना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालकर नोट कर लेना। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष में हम बोलेंगे वह दोष या यह दोष, लिख लो यह दोष मनुष्य के आँखों में, यह दोष मनुष्य के आँखों में, नहीं इससे बहुत बड़ा लंबा चल जाएगा, इस तरह मत लिखो, बहुत बड़ा हो जाएगा, इस तरह मत लिखो, सिंपल से लिखो। आँख का वह दोष आँख का वह दोष जो हमको क्या करता है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दोष जिसमें आँख पास की वस्तु को आँख पास की वस्तु को स्पष्ट देखती है, स्पष्ट देखती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं।
क्लियर हुआ? मतलब आँख का वह दोष जिसमें आँख पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाती है या देखती है, और या परंतु दूर की वस्तु, न्यूनतम भी बोल सकते, न्यूनतम दूर की वस्तु या दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कह सकते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सब बुक में अलग अलग तरह से परिभाषा दिया रहता है, इससे कन्फ्यूजन मत हो। इसका आप लिखेंगे कारण, किस कारण होता है। पहला, नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। अभी यही लिखवाया था, यही हो जाएगा कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ती है। यहाँ पर लिख लेना, अभिनेत्र लेंस की, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या कर रही है? बढ़ जा रही है और फोकस दूरी कम हो जा रही है। समझ में आया? दूसरी पर गोले का व्यास बढ़ जाता है। गोले का व्यास क्या है? बढ़ जाता है। अब लिखेंगे निवारण। इसका डायग्राम बना, देखो ये हमारे पास मनुष्य की आँख, मनुष्य की क्या रहेगी? मेरे पास आँख रहेगी। मनुष्य की क्या है? आँख। यहाँ पर हमने क्या करेंगे? एक लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेंस लगाएंगे। कारण के अनुसार ही हम बनाएंगे डायग्राम। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। इसके अनुसार हम डायग्राम बनाएंगे। इसके मीड वाले पर्सन से लाइन खींचा जाएगा और इस तरह का ऐसे रहेगा। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो, इस तरह का। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम की यदि बात किया जाए तो यहाँ से मैंने क्या करेंगे? इस तरह का पोजीशन की बात करेंगे, इस तरह। इसी चीज़ की बोली गई है कि यहाँ पर मेरे पास ये क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इसको P से दर्शाते हैं। इसको P से दर्शाने की बात को दर्शाया गया है। और वक्रता त्रिज्या जो होती है मेरी है, जिसको हम R से दर्शाते हैं। जिसको किससे दर्शाएंगे? R से। ये हमारे पास P से एक निकट दृष्टि दोष के बताया जा रहा है, जिसका गोले का व्यास क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है और फोकस दूरी क्या हो रही है? कम हो जा रही है। अब तो क्लियर हुआ। निवारण, कारण रेडी बना देना, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये नहीं कि बड़ा हार्ड है, बहुत दिक्कत होगा, ऐसा कोई बात नहीं। ये तुम्हारा प्रतिबिंब के बाद फोकस जो बनेगा, प्रतिबिंब वही बनेगा जहाँ पर प्रतिबिंब पड़ेगा।
तो इसको बताया गया है। और हमारे पास पता है कि लेंस की बात कर रहा है, लेंस से ही टकरा के जाएगा। इसके बारे में एक बार और देखो, आँख का वह दोष जिसमें आँख पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब तुमको निकट दृष्टि दोष हुआ है। अब यहाँ पर कहोगे भैया कि कारण बताइए, किसके कारण? हम डायग्राम के अनुसार और फिर यहाँ पर लिखा भी गया है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की क्या है? वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर बोला कि गोले का व्यास क्या होता है? बढ़ जाता है। गोले का क्या व्यास होता है? बढ़ जाता है। और निवारण में हमको क्या करना होगा? ये क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर हो गया ना? रेज कर देंगे। निवारण, देखिए निवारण की यदि मैं बात करता हूं तो आपको निवारण आना चाहिए। आपको इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का? अवतल लेंस। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। क्लियर हुआ? अवतल लेंस या अपसारी लेंस का यहाँ प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है और बताया जा रहा है, जिसमें आपको इसका डायग्राम की यदि मैं बात करूं, यदि इसके डायग्राम की यदि बात किया जाए, ठीक, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर तुम्हारे पास प्रतिबिंब है। ठीक, अब देखिए आपका जो अवतल लेंस का जो बोला गया था, अब हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर है? ठीक बना कि नहीं बना? इसी चीज़ को बोला गया है कि हमारे लेंस में किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एक अवतल लेंस लगा देंगे। अब स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे पास किस लेंस का प्रयोग किया गया है। तो हम बोल देंगे, बता सकते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर बात किया गया और दर्शाया गया। क्लियर हुआ? इस तरह के हम पोजीशन को दर्शाते हैं। ठीक, अब इसमें तो आपने लिख बताई दिया सारे चीज़ की किस तरह क्या क्या लिखने हैं। ये आपका यदि आएगा तो पेपर में आता है 4 अंक को निर्धारित करता है। 4 अंक निश्चित किया जाता है, क्योंकि अभी हमारे हाफ ईयरली किसी पेपर में देखने को मिला, इसलिए कि जो जितने ही पढ़ेगा वो उतने ही पाएगा, जो नहीं पाएगा वो नहीं पाएगा। तो इस पर आपको डिपेंड करना है कि आप कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे सोचते हैं, इसके बारे में आपको मान के चलना है। यदि इस तरह की आप मान कर चलते हैं तो आपको यहाँ पर कोई चीज़ का दिक्कत समस्याएं नहीं होंगी। चले अब आगे चलेंगे हम लोग। इसमें इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, 2 डायग्राम है
आपको इतनी चीज़ लिखना है, क्योंकि इसमें इस चीज़ के बारे में पूछा जाए। और इसमें ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से इतनी ही ज़्यादा लिखिएगा, जिससे कि आपको पेपर में 4 अंक के लिए 2 डायग्राम भी आपको इसमें सम्मिलित हो रहा है, एक कारण का बताया और एक निवारण के लिए भी डायग्राम बताया, जिससे कि एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके दर्शा दिया गया। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि देखिए, दूरदृष्टि दोष होता क्या है? जो पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हो, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर वक्रता जो त्रिज्या, अभी नेत्र लेंस की वक्रता जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगा और गोले का जो व्यास है वो भी कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके निवारण के लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग ठीक बनाकर यहाँ पर देखेंगे। ज़्यादा अंक 4 अंक है, इसमें 4 अंक का मतलब एक पेज आपका क्लियर हो जाएगा, एक पेज ही क्या जाएगा, क्योंकि आप डायग्राम, अभी डायग्राम इतना चुटकी मत बना दे, छोटी सी डायग्राम का मतलब बड़ा बना हो, थोड़ा हल्का मीडियम में टाइप का हो, जैसे कि दिखाई दे कि इसमें क्या है, कैसे बनाए हो, कहाँ पर क्या दर्शाए हो, ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर समझ सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर हुआ? इसमें लिखेंगे तो इस दोष में, इस दोष में इस दोष में आँख को दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है, अस्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं, लेकिन इसमें हम बोल सकते, लेकिन पास की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती, अस्पष्ट नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती हैं। उसे क्या कहोगे? उसे दूरदृष्टि दोष कहोगे, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका भी निवारण लिख लें। इसका निवारण की यदि बात किया जाए, निवारण में पहला पॉइंट लिखेंगे,
अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक। दूसरे पॉइंट में गोले का व्यास कम होता है। गोले का व्यास क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर मेरे पास इस तरह के यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसी के अनुसार यहाँ बता के रहेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब इसका भी डायग्राम देखेंगे। देखो ये चीज़ लिखा गया, वक्रता क्या हो गया? कम हो गया। ये क्या वक्र क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन इसकी फोकस दूरी क्या है? बढ़ गई। ये इसकी फोकस दूरी क्या है? बढ़ गई। तो यहाँ पर मेरे पास जो डायग्राम की यदि बात किया जाए, जब कोई वस्तु की मेरे पास रखने की यदि बात किया जाता है तो वस्तु को मान लो कि यहाँ पर दर्शा दो उसे, तो यहाँ निकट स्थित वस्तु की बात की गई है। तो इसी के लिखा गया है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। तो वक्रता त्रिज्या तुम्हारे पास क्या ही है, इसलिए कम हो गई, और फोकस दूरी बढ़ गई, इसलिए पी से दर्शाया गया यहाँ पर है। और गोले का जो व्यास है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरह के यहाँ पे डायरेक्शन की बात किया जाता है, जिससे कि आपको यहाँ पता चले कि आपको किस तरह का यहाँ पर डायग्राम बनाना है और दर्शाना है। परिभाषा ये बोला गया है कि इस दोष में आँख को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, और लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे पाती है, उसी को दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। यह कहते हैं निवारण में, यहाँ पर ये निवारण में लिखा गया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, और गोले का व्यास क्या होता है? कम हो जाता है। समझ में आया? अब हम निवारण लिखेंगे। ये निवारण गलत हो गया, यहाँ पर लिखना कारण। यहाँ पर लिखना कारण, कारण लिख कर ही काम करना गलत हो गया था, वो निवारण नहीं रहेगा। निवारण का मतलब किस लेंस का प्रयोग करना।
यहाँ पर जो दिया गया था, लिखा गया था गलत निवारण, यहाँ पर कारण डाल लेना, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं कारण पढ़ेंगे तभी निवारण आएगा। और निवारण, इसके बाद निवारण में यदि बात किया जाए तो यहाँ पर आपके पास उत्तल लेंस का प्रयोग करें। किस लेंस का? तो आप बोलेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, निवारण में आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, तभी जाकर कहेंगे इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका भी डायग्राम बना लेंगे। ये तो बन गया डायग्राम। ठीक इसी तरह का रहेगा, यहाँ पर आपके पास जो ये दूर बनना है तो उसको यहाँ पर गिराना होगा। देखो हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह का बना। ठीक, यहाँ पर तुम्हारे पास लेंस लगा दो, उत्तल लेंस लगाओ। कौन सा लेंस लगेगा? यहाँ पर उत्तल लेंस लगेगा। अब तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो यहाँ बन रहा है, जिससे कि अब तुमको यहाँ से अब इस तरह का डॉट 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 इस तरह का पोजीशन आता है, तो ये थोड़ा से बढ़ जाता है, माना जाता है यहाँ पर। लेकिन इसका जो डायग्राम जो दूसरा होगा हमारे पास ये वाला होगा। तो इस तरह का यदि बात किया जाए तो हम यहाँ पर क्या कर सकते, दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेरे पास वक्रता त्रिज्या बनेगा। और उसके बाद ये आपका क्या है? अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस है। और ये कौन सा लेंस लगा है? तो बोल देंगे कि आप उत्तल लेंस लगाए। कौन सा लेंस लगाया है? उत्तल लेंस लगाए। ठीक है, इस तरह की यदि बात को दर्शाया जाता है और समझा जाता है, जिसके कारण आपका जो डायग्राम होता है सेम इसी तरह का होता है। उत्तल लेंस, अब सारी लेंस की बात किया गया, जो कि यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जरा दृष्टि दोष में आपको जो कि वृद्धावस्था में होता है, कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष पाया जाता है। वहाँ पर द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, वहाँ पर डायग्राम नहीं बनाना पड़ता है। इसके कारण आपको यहाँ पर यदि आएगा तो आप सबसे पहले करके आएंगे, जो कि मुझे इतना विश्वास है। इसमें आपको लिखना होगा, समझना होगा कि जरा दृष्टि दोष, जो कि कुछ व्यक्तियों की वृद्धावस्था में निकट और दृष्टि दोष दोनों एक ही साथ हो जाता है। लिखेंगे जरा दृष्टि दोष। क्या लिखेंगे? जरा दृष्टि दोष। कुछ व्यक्तियों में या कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था, कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक ही साथ हो जाते हैं।
हो जाते हैं उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक ही साथ, यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे, दोनों एक ही साथ हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष का। इसमें कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर निवारण डालकर लगा सकते हो। निवारण भी लिख सकते हो। इस दोष को दूर करने के लिए यहाँ पर डिफोकसिंग या डिफोकस भी कह सकते हो। डिफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। डिफोकस का मतलब 2 लेंस लगेगा। डिफोकस लेंस का हम प्रयोग करते हैं। डिफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर लिखोगे कि जो नीचे जो ग्लास जो लगा होता है, तो यहाँ पर उसके बारे में इतना भी लिख दोगे चल जाएगा। नहीं तो इसके और आगे लिखना चाह रहे हैं तो लिखोगे कि यहाँ पर आउटर लेंस और उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी भाग आउटर लेंस लिखना होगा, लिख लेना। ऊपरी भाग जो होगा क्या होगा? जिसका ऊपरी भाग आउटर लेंस और निचला भाग उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस का प्रयोग होता है या करते हैं, ठीक है, दोनों में प्रयोग करते हैं या होता है। तो यहाँ पर जो कि हमको तभी स्पष्ट दिखाई दे पाएगा, अन्यथा वह दिखाई नहीं दे पाएगा। इस तरह की हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात को दर्शाया जाता है और काम किया जाता है, ठीक है। इतनी बात लिख सकते हैं और इसमें और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं अपने माध्यम के अनुसार कि यहाँ पर पढ़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। भाई लेंस लगेगा तो पढ़ ही सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की क्रियाकलाप, इसमें डायग्राम नहीं बनाना है। कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक ही साथ हो जाता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण डालकर लिखो देखो कि यहाँ पर इस दोष को दूर करने के लिए डिफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका ऊपरी भाग आउटर लेंस और निचला भाग उत्तर लेंस लगा होता है या प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लगा होता है सबसे बेटर, लेंस लगा होता है।
लगा होता है, सबसे भी। ठीक, चलो अब अच्छा लगेगा। जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस, निचला भाग उत्तल लेंस लगा होता है। इस तरह के हमारे पास यहाँ पर ऊपरी भाग दूर की वस्तु को देखने के लिए, और जो पास वाला होता है निकट के देखने के लिए। इसी के बारे में हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि आप इसके बारे में लिख कर आए हैं, जो कि इसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक, ये हमारा जो मैंने बताया था 3 थे, निकट का, दूर का, जरा का, ये तीनों का कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपको प्रश्न आता है तो आप यहाँ से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा और इसको समझा सकते हैं। जो कि यहाँ पर आपको फिगर, जो डायग्राम जो होता है, जो फिगर के अनुसार यदि बात किया जाए, फिगर के यदि अनुसार बात किया जाए तो आपको सारी चीज़ें यहाँ बताया गया, जिससे कि आप यहाँ से अब लेंस में इससे ज़्यादा मत पढ़ना। आपको इससे ज़्यादा मानवनेत्र में जो कुछ नहीं है। हाँ, मोतिया बिंद की है तो ये वृद्धावस्था में होता है, इसको भी हम लिख कर समझ लेते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया, नोट करो। देखिए, हम मोतिया बिंद की बात करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम प्रिज्म पर आ जाएंगे। देखिए, मोतिया बिंद कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के अभिनेत्र लेंस पर एक झिल्ली बन जाता है। मैं बताया, या परत या झिल्ली में समझाते वक्त बता दिया था। परत या झिल्ली जो क्या होता, चढ़ जाता है, जिसके कारण अभिनेत्र लेंस जो होता है, अभिनेत्र लेंस दुधिया या तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतिया बिंद कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे, मोतिया बिंद कहेंगे। जो कि इसका निवारण कैसे करेंगे, तो हम शल्य चिकित्सा, जो आपके आसपास का जो अस्पताल होता है उसमें इलाज करवाना संभव है, तभी जाकर ठीक होगा, अन्यथा नहीं, जिससे कि आपका दृष्टि वापस आ जाएगी। इसीलिए आप अच्छे से फिर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसके बारे में आप बात किया गया है, जो कि दर्शाया गया है। और यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ, जो मैंने बता दिया 3 थे, उसी पर ज़्यादा विचार करना। तो यहाँ पर जो कि आपको यहाँ से यदि आता है तो आप कर लेंगे, जिससे कि आपको कोई यहाँ से समस्याएं नहीं होनी चाहिए। और दूसरी नंबर पर आपके लिए जो नेत्र से जो संबंधित जो प्रश्न उठते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया। हाँ, कुछ रंग बिरंगा संसार बच गया, तो उसके अंतर्गत जो टॉपिक आती है उसको आप खुद पढ़ेंगे, उसको खुद आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि जैसे वायुमंडल में अपवर्तन के बारे में बात किया जाए, तारा क्यों टिमटिमाता है, सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, जो टिंडन का प्रभाव होता है, इस सब के सारी चीज़ों जो होती है, ये आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, जिसके अनुसार यहाँ पर आपको वहाँ पर जवाब देने पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे वायुमंडल से जो रिलेटेड जो बात की जाती है, तो ये आपको MCQ प्रश्न में पूछा जाता है। ये आपके किस में पूछा जाएगा, जो बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, एक नाम का होता है, वहाँ पूछा जाता है, जिससे कि बच्चे को डाउट दूर होता है। और जो हमसे जो बनता है, जो लॉन्ग में प्रश्न आता है, वो मैंने इसका सारा चीज़ यहाँ बता दिया। इससे यदि आपको आंकिक प्रश्न आता है तो मैं उसको क्या भी बता देंगे 1-2 ठे, जिससे कि आपका आंकिक प्रश्न इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको कल हम लोग का जो टॉपिक रहेगा प्रिज्म से संबंधित रहेगा, बहुत छोटा टॉपिक रहेगा। कल प्रिज्म ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रिज्म में हमको प्रिज्म क्या, कांच का प्रिज्म में दिखाया जाएगा, अब प्रिज्म के बारे में समझाया जाएगा। फिर उससे प्रिज्म से जो बात किया जाएगा वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण के बारे में बात करेंगे, जिसको विग्योर से हम लोग दर्शाते हैं, विचलन के बारे में, जैसे कौन सा रंग जो है सबसे अधिक होता है, कौन सा रंग सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य में भी, विचलन में भी। तो उस सारी चीज़ें कल हम लोग इसके टॉपिक पर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कल ये टॉपिक हमारा हो सके तो ख़त्म हो जाए। कल पूरी चीज़ आंकिक प्रश्न और जो बात किया मैंने उस पर बात करेंगे। कल ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट दिन जो होगा, मतलब बृहस्पति
शुक्र को हम लोग आज बुधवार हो गया, बृहस्पति, शुक्रवार को आपका नेक्स्ट वाला जो लेसन होगा उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद जैसे 2 लेसन इधर ख़त्म हो गए, उसके बाद हम केमिस्ट्री पे चलेंगे, जिससे कि आपको यहाँ से कोई डाउट नहीं होने देंगे। ठीक है, आज के लिए सेशन यही रहेगा। आपको यहाँ पर जितना पढ़ाएगा इसको अच्छे से कंटेंट पढ़िएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा, जिससे कि आपको यहाँ से प्रॉफिट और गेन्स दोनों मिले। ठीक, ओके।